प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, हम किस ज्ञान से चलते हैं। अय्यूब 28:12 में कहा गया है कि ज्ञान कहाँ मिल सकता है, बुद्धि का स्थान क्या है। नीति वचन कहता है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। अर्थात ज्ञान बुद्धि का स्रोत यहोवा परमेश्वर ही है। ज्ञान ही से उसने पृथ्वी की नींव डाली और आकाशमंडल को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान ही के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकती है। यह समस्त सृष्टि परमेश्वर के ज्ञान का बखान करती है, उसके बुद्धि की प्रशंसा करती है। परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान की स्थापना की ताकि हम भी उसके रहस्य को बूझ लें। उसे हम पाना चाहते हैं तो हम में परमेश्वर का आदरयुक्त भय होना अवश्य है और हमें मसीह यीशु में बने रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए उसके वचन ग्रहण करना, मसीह की आज्ञाओं को मानना अवश्य है, क्योंकि मसीह में ही सारे ज्ञान और बुद्धि के भंडार छिपे हुए हैं और पवित्र आत्मा उसके प्रकाशन हम पर प्रकट करता है। परंतु हम देखते हैं कि याकूब की पत्री के अनुसार इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान पाए जाते हैं, सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान। सच्चा ज्ञान परमेश्वर की ओर से ही आता है, जो ज्ञान स्वभावतः शुद्ध पवित्र होता है, कोमल और मिलनसार होता है, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। वो ऐसे बीज की तरह होता है जिसे बोने से धार्मिकता का शांतिदायी फल उत्पन्न होता है, और जो ज्ञान मनुष्य के अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट होता है, और जो ज्ञान परमेश्वर की सही पहचान कराता है। झूठा ज्ञान संसार से आता है, मनुष्य के अपने ही देह स्वभाव से आता है। ऐसा ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से आता है, जो ज्ञान सत्य का विरोध करता है, जो ज्ञान परमेश्वर की बातों पर चलने से रोकता है, जो ज्ञान मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपनाने के लिए कहता है, उसे सीधे मार्ग पर चलने से रोकता है, उसे भ्रम में डाल देता है, जो ज्ञान पवित्र आत्मा से झूठापन करने के लिए उकसाता है, जो ज्ञान एक दूसरे से प्रेम से चलने नहीं देता बल्कि मनुष्य में फूट डालता है, उनका अपमान करना सिखाता है, जो ज्ञान देह के कुकर्म करने के लिए, देह की वासनाओं के अनुसार चलने के लिए, संसार की अभिलाषाओं का पीछा करने के लिए उकसाता है। याकूब की पत्री 3:14 में कहा गया है कि जो अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखता है और जिसमें लोगों में फूट डालने का स्वभाव हो, वो सत्य का विरोधी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान से नहीं चलता। इसलिए वो आप ही अपने आप को परमेश्वर का विरोधी बनाता है, क्योंकि परमेश्वर झूठे ज्ञान की बातों से बैर रखता है और ऐसा व्यक्ति प्रभु की आत्मिकता में नहीं बढ़ पाता। परमेश्वर के ज्ञान से हमें आत्मिकता में कैसे बढ़ते जाना है, यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में खुद उन बातों पर चलते हुए हमें सिखाया है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, परंतु जब वो मानव रूप में इस जगत में था तब वो बालक अवस्था से ही परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण होता गया। इस ज्ञान में और डील डौल में वो बढ़ता गया तथा परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। यरूशलेम के मंदिर के उपदेशक भी उसकी समझ से चकित हुए थे, और जब अपने सेवा कार्य से पूर्व उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था, तब उस पर पवित्र आत्मा उतर आया और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा पुत्र मुझे परम प्रिय है, इसके विषय में अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जब वो जंगल में की परीक्षा से पार हुआ तब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, और उसी सामर्थ से वो यहूदियों के आराधनालयों में उपदेश करता रहा। पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर था, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाए, बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाए, और कुचले हुओं को छुड़ाए, और परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करे। पवित्र आत्मा के अभिषेक की सामर्थ से ही प्रभु यीशु ने इस जगत में उसका जो कार्य था उसे पूरा किया, अर्थात हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा।
अर्थात पिता की आज्ञाओं पर चलते हुए उसकी मर्जी को पूरा करके वो हमारे लिए मध्यस्थ बना, ताकि उस पर किए गए विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ से ही वो जिलाया गया। इस पर मनन करते हुए हमें यह प्रतीत होता है कि प्रभु किसी को अपने कार्य के लिए चुनता है तो वो उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरता है, परंतु उस व्यक्ति के लिए उस अभिषेक में बने रहना भी अवश्य होता है, क्योंकि तब ही वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी मर्जी के अनुसार उसके कार्य को पूरा कर सकता है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए सांसारिक, दैहिक और शैतानी ज्ञान का विरोध करते हुए परमेश्वर की ओर से आए हुए ज्ञान बुद्धि से चलना अवश्य होता है। कभी कभी हमें यह भी देखने मिलता है कि कोई अगुवा पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के ज्ञान से नहीं चलता, बल्कि संसार के ज्ञान से चलता है, अपने देह की सलाह से चलता है, तो भी उसके द्वारा प्रभु के काम होते हैं। ये काम उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है। उनके विश्वास के कारण उनके जीवन में प्रभु के अद्भुत काम होते हैं, तथा चिन्ह विश्वास न करने वालों के लिए होते हैं, ताकि वे विश्वास करें। इसलिए ऐसे अगुओं के द्वारा भले ही अचंभे के काम होते हो, परंतु वे किसी की प्रभु की आत्मिकता में उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि वे खुद उस आत्मिकता में नहीं चलते। प्रभु यीशु ने खुद आत्मिक बातों में चलते हुए ही हमें आत्मिकता में चलना सिखाया है। उसने खुद पिता की आज्ञाओं पर चलते हुए हमें आज्ञा पालन करना सिखाया है, और पहले उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। इसलिए जो प्रेम रखता है उसे परमेश्वर पहचानता है, परंतु जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर की सही पहचान नहीं रखता, इसलिए वो शैतान के ज्ञान से चलता है। वो उस निकम्मे पेड़ की तरह होता है जो बुरा फल लाता है, अच्छा फल नहीं लाता। और जहाँ पर इस ज्ञान से चलने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म होते हैं। उनसे देह के कुकर्म होते हैं, और हम जानते हैं कि देह के कुकर्म करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वे लोग होते हैं जो प्रभु का नाम तो लेते हैं, परंतु उसकी सही पहचान नहीं रखते, उसकी मर्जी को नहीं ढूंढते, और न ही उसकी बातों पर चलते हैं, परंतु केवल अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। उनका विश्वास कर्म सहित नहीं होता, और न ही वे परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि पाना चाहते हैं। वे अपनी ही समझ के आधार पर खुद को बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु वे अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जैसे कि इस संसार में का उदाहरण लिया जाए तो वो ही नेता लोकप्रिय होता है जो जनमत को मायने रखता है, अपने आप को जनता का प्रतिनिधि समझता है, और अपने आप को उनका सेवक जानकर उनके हित के लिए ही काम करता है, और किसी स्वार्थ हेतु अपने कामों की बढ़ाई नहीं करता, बल्कि वो अपने काम को सेवा कार्य कहता है। और ऐसे व्यक्ति का ही लोग बड़े आनंद से अपने नेता के तौर पर चुनाव करते हैं। परंतु जो आप ही अपने आप को नेता बनाने की होड़ में लगा रहता है, जनता के मन में क्या है यह देखने के बजाय उन्हें छल कपट से अपने पक्ष में कर लेता है, और कुर्सी पाने की लालच में किसी भी हद तक चला जाता है, परंतु जनता के हित में कोई काम नहीं करता, और लोग मेरे विरुद्ध एक न हो जाए इसलिए उनमें फूट डालता है, तो वो जनता की दृष्टि में अच्छा नेता नहीं होता। भले ही लोग मुंह पर उसे सम्मान दे, परंतु वो लोकप्रिय नेता नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपना ही स्वार्थ पूरा करता है। इसी तरह जो अपने निजी स्वार्थ के कारण प्रभु की सेवकाई करता है, वो प्रभु की मर्जी को मायने नहीं रखता, और न ही उसकी आज्ञाओं पर चलता है, और न ही उसकी ओर से आए हुए ज्ञान से चलता है। परंतु जो प्रभु के द्वारा चुना जाता है
वो अपने प्रभु की मर्जी को ढूंढता है। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही परमेश्वर के ज्ञान से चलते हुए अपनी सेवकाई पूरी करता है जो प्रभु ने उसे सौंप दी है। उसमें आत्मा का फल दिखाई देता है। वो उस अच्छे पेड़ के समान होता है जो अच्छा फल लाता है, बुरा फल नहीं लाता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इब्रानियों 13:7 में कहा गया है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, अर्थात उनके परिणामों को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को झूठे अगुओं के विषय जागरूक करने हेतु उनसे कहा था, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करना, क्योंकि वे सिखाते तो है परंतु आप नहीं करते। ये अगुए स्वयं सांसारिक ज्ञान से चलते थे और उस पर घमंड रखते थे। इस कारण वे अपने नियमों का कठोरता से पालन करते थे, परंतु वे नियम परमेश्वर की ओर से नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम थे। और इसी सांसारिक ज्ञान पर चलने से उन अगुओं ने परमेश्वर की ओर से आए हुए मसीह यीशु की भी पहचान नहीं की थी, परंतु वे यीशु से कड़वी डाह रखते थे और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों में भी फूट डालते थे, उन्हें यीशु के विरुद्ध भड़काते थे। परंतु बहुतेरे यहूदी प्रभु यीशु पर विश्वास ले आए थे, परंतु इन अगुओं ने सांसारिक ज्ञान के कारण न ही अपना मन फिराया और न ही मन फिराव के योग्य फल दिया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। और हम जानते हैं कि जो मसीह में होता है वो ही फल देता है। जो मसीह पर सच्चा विश्वास करता है वो मन फिराता है और वो मन फिराव के योग्य फल लाता है, परंतु जो प्रभु यीशु को अपने हृदय में प्रवेश करने नहीं देता वो नाश की ओर चला जाता है। इसलिए हमें शैतान के ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान से चलना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे मन वालों पर खोलता है। इसलिए वो कहता है कि उपद्रवियों से प्रतिस्पर्धा न करना और न ही उनकी सी कोई चाल चलना, क्योंकि वचन कहता है, बुराई के बदले भी बुराई न करो, परंतु सबके निकट भलाई ही करते रहो। नीति वचन में कहा गया है कि परमेश्वर सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और तब ही हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं। हम उसके अभिषेक में बने रह सकते हैं और प्रभु की मर्जी के अनुसार चल सकते हैं और प्रभु यीशु पर किए गए विश्वास में अंत तक दृढ़ बने रह सकते हैं। इसलिए नीति वचन 3:18 में कहा गया है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।